जिसका नाम है एस्परजिलस फूमिगाटस। ये फंगस पुल्मोनरी डिजीज़ काज करती है। उस डिजीज़ का नाम होता है पुल्मोनरी एस्परजिलोसिस। पुल्मोनरी एस्परजिलोसिस मतलब हमारी लंग्स की जो पुल्मोनरी लंग्स हैं उनको डैमेज कर देती है। ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो हमारे ग्राउंड फूड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट्स हो गए, एक्रिका नट्स हो गए, बादाम टाइप के, ठीक है, बादाम है, अखरोट है, उनके ऊपर भी ये फंगस लग जाती है और एक टॉक्सिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफ्लाटॉक्सिन रिलीज़ करती है और ये कार्सोजेनिक होता है। मतलब ये जो ग्राउंड ड्राई फ्रूट्स पे एक टॉक्सिन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है अफ्लाटॉक्सिन, और ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि यदि हम ऐसे खाते हैं इस फंगस से कॉन्टामिनेट किए हुए फ्रूट्स, तो हमें क्या हो सकती है, कैंसर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कैंसर। ठीक है। एंड बहुत सारी एस्परजिलस फंगस ऐसी भी होती हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हो बीवरेज बनाने के काम आती हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, जिसके एक स्पीसीज़ है एस्परजिलस ओरिजा। ये अल्कोहलिक बीवरेज बनाने के काम आती है। ठीक है। क्या बनाती है ये? अल्कोहलिक इसके अलावा एस्परजिलस निगर है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट एसिड्स बनाने के काम आती है, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है। क्या बनाने के काम आती है ये? सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। ये हमारे फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हमारे लिए यूज़फुल। तो ये सब किसके स्पीसीज़ होते हैं? एस्परजिलस की। कहते हैं कुछ एक स्पीसीज़ एस्परजिलस के जो होते हैं ना, हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है इस फंगस के अंदर वो आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी कॉमनली हम बहुत यूज करते हैं, पेनिसिलियम। ये फंगस भी एस्कोमाइसिटीज़ के अंडर आती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंगस। ठीक है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी वो इसी फंगस का यूज करके बनाई गई थी। जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन। ठीक है। और वो कौन सी फंगस, कौन से स्पीसीज़ का यूज करके बनाई गई थी? पेनिसिलियम कैरिसोजिनम। पेनिसिलियम कैरिसोजिनम का यूज करके ये फंगस बनाई गई थी सबसे पहले। और इसके अलावा अब हम जो एंटीबायोटिक बनाते हैं वो फंगस का कौन सी स्पीसीज यूज़ करते हैं? पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम नोटाटम यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं अब? पेनिसिलियम। पहली फंगस जो बनाई गई थी वो पेनिसिलियम फंगस, इसी का स्पीसीज यूज करा था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी और कौन सी स्पीसीज यूज करा था? पेनिसिलियम कैरिसोजिनम यूज करा था। अब जो यूज करते हैं हम पेनिसिलियम नोटाटम से बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट बनाने के काम आती हैं इंडस्ट्रीज़ में। कहता है कि ड्रग्स बनाने की भी काम आती है, जैसे कि पेनिसिलम ल्यूकोफोर्टी एंड पेनिसिलम कम्परफेक्टी। पेनिसिलम 40 एंड पेनिसिलम कम्परफेक्टी, ये हमारे चीज़ बनाने के काम आती हैं। चीज़ मतलब पनीर बनाने के काम ये आती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो पेनिसिलिन है एक डिजीज़ भी करती है एनिमल्स में, ह्यूमन्स की भी। रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये डिजीज़ है, हमारी लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलोजन, पेनिसिलोसिस डिजीज़। रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये डैमेज कर देती है। ठीक है। तो ये था पेनिसिलिन के बारे में। नेक्स्ट जो एग्जांपल है
वो है न्यूरोस्पोरा। देखो इसके अंदर जो एस्कोमाइसिटिस फंगस है, इसके अंदर बहुत सारी फंगस के एग्जांपल हम देखेंगे और सारी फंगस इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमें दैनिक हमारे लाइफ में इनका यूज करते हैं, डिजीज़ भी करती हैं और हमारे लिए तो कुछ एक प्रोडक्ट बनाने के भी, दवाइयाँ बनाने के भी काम आती हैं। नेक्स्ट जो फंगस है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा, इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंगस, ठीक है। एंड ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, किस कलर की होती है ये, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इस वजह से इसे बोलते हैं पिंक ब्लड मोल्ड। पिंक ब्लड मोल्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंक ब्लड मोल्ड कौन सी फंगस को बोलते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और इस फंगस को जेनेटिक्स हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, जेनेटिक्स पे जितने भी एक्सपेरिमेंट करे गए थे वो इस फंगस का यूज करके करे गए थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था जेनेटिक्स का, जिसका नाम था 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। क्या नाम था उसका, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी, जो दी गई थी जेनेटिक्स में, जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करता है, वो कौन सी फंगस का यूज करके करा गया था, न्यूरोस्पोरा फंगस का यूज करके करा गया था, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूरोस्पोरा फंगस। नेक्स्ट जो फंगस आती है उसका नाम है क्लाविसेप्स। क्या नाम है, क्लाविसेप्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंगस है, ठीक है। एंड क्लाविसेप्स एक डिजीज़ काज करती है जिसका नाम है इरगोट ऑफ राई, इरगोट ऑफ राई डिजीज़, ठीक है। इससे हमारी जो कहते हैं ये जो राई जो होती है उसके अंदर होती है डिजीज़, इसके अलावा वीट, बार्ले, ओट, इसमें भी ये डिजीज़ हो सकती है। इससे जो प्लांट्स हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और ऐसी मतलब इस टाइप से ग्रेन्स हम खाएंगे जिनके ऊपर ये वाली फंगस लगी होती है, उससे आदमी को, ह्यूमन को भी एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है इर्गोटिज्म। क्या नाम होता है, इर्गोटिज्म नाम होता है इस डिजीज़ का। इससे हमें क्या हो सकता है, कहते हैं पैरालिसिस हो जाता है, इर्गोटिज्म डिजीज़ में पैरालिसिस हो जाती है, हेलुसिनोजेनस, मतलब हम अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं। फाइनली आदमी की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है इस डिजीज़ में, ठीक है। इस डिजीज़ का ना हम एक ये जो फंगस है क्लाविसेप्स, इसका हम एक इम्पोर्टेंट यूज करते हैं क्योंकि इस फंगस में एक अल्कालॉइड्स, एक इम्पोर्टेंट अल्कालॉइड्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लाइसर्जिक एसिड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसर्जिक एसिड एक अल्कालॉइड्स है जो कि इस फंगस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ड्रग्स बनाने के काम में आता है। ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता है। एडिक्ट मतलब यदि हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं तो आदमी इसके ऊपर डिपेंड रहने लग जाता है और इसके बगैर रह नहीं सकता, और अल्टीमेटली इतना डिपेंडेंस होता है, इससे बहुत ज़्यादा नशा होता है और आदमी की अल्टीमेटली क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। वैसे तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, बट बहुत सारी चीज़ों में हम इसका, जैसे कि कुछ एक चीज़ों में इसकी छूट दे रखी है इसका यूज करने के लिए। कहते हैं कि हम इसे कुछ मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं, जैसे किसी को ऑपरेशन होता है तो उस कंडीशन में हम जो भी पर्सन होता है उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको सुन करते हैं ना, ठीक है, ताकि किसी चीज़ का मतलब उसे फील ना हो। जब हम इस कट लगाते हैं तो उसको पेन ना हो, तो उस कंडीशन में हम इस फंगस का ये जो लाइसर्जिक एसिड है, इससे एक एंटीबायोटिक्स हमने बना रखी है, ठीक है, जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं। और इससे आदमी को जो भी है वो मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन्स होती है, तो उस चीज़ को मतलब इस टाइप से उसको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं जिसमें ये चीज़ मिली होती है, तो उसको पेन फील नहीं होता है, मतलब सुन हो जाती है उसकी बॉडी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम इसमें इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ये थे हमारे इस फंगस के सारे एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो है मोरल्स। मोरल्स को हम स्पंज मशरूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंज मशरूम।
और गुच्ची भी बोलते हैं। ये जो फंगस है ज़्यादातर सैप्रोट्रोफिक ही होती है, ठीक है। एंड सैप्रोट्रोफी का मतलब तो आपको पता ही है, गली सड़ी चीज़ों पे ये ग्रो करती है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो फंगस है ना, इसके कुछ स्पीसीज़ होते हैं, ईडिबल फंगस है, इसको क्या बोलते हैं हम, ईडिबल फंगस बोलते हैं इसे। ईडिबल फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खाना बनाने में हम इसको खाते हैं, ठीक है। इंडिया में भी कहते हैं यूज होती है खाने में, जैसे कि कहता है कि वैसे जनरली ये इंडिया में और कश्मीर पंजाब में ग्रो करती है और वहाँ पे लोग इसको खाने में यूज करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ईडिबल फंगस।